अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता की तैयारी हिंदी से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आप इन नोट्स से अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर सकते हैं और मैं आपको ये भरोसा दिलाती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन इन नोट्स से बाहर नहीं होगा। तो आओ देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री। स्रोत सामग्री मतलब जो हिंदी का साहित्य लिखा गया है उसके लिए हमें स्रोत कहाँ से मिला। मतलब जैसे कि हम कोई बुक लिखते हैं तो सब कुछ हमारे दिमाग में तो होता नहीं है, तो उसके लिए हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी बुक का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया तो उसके लिए भी हमें कई बुक्स की जरूरत पड़ी जो प्राचीन समय में लिखी गई थी, तो उन्हीं को स्रोत सामग्री कहा गया है। सबसे पहली जो थी, पहला ग्रंथ जो था वो था भक्तमाल। ये भक्तमाल, भक्तमाल को किसने लिखा? भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। भक्तमाल 1585 ईस्वी में लिखी गई थी। भक्तमाल में 200 भक्तों का जीवन परिचय छप्पय छंद में लिखा गया है। छप्पय एक छंद होता, आगे जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि छप्पय छंद क्या होता है। 200 भक्तों का जीवन परिचय छप्पय छंद में लिखा गया। भक्तमाल में नाभादास ने तुलसीदास जी को ग्रंथ सुमेरु की संज्ञा दी है, यानी कि उन्होंने माना है कि जो तुलसीदास जी थे वो सबसे महान कवि थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें ग्रंथ सुमेरु कहा है। भक्त कवियों के विषय में जानकारी देने वाली हिंदी की प्रथम पुस्तक है। अक्सर ये क्वेश्चन बन जाता है कि भक्त कवियों के बारे में जानकारी देने वाली हिंदी की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो वो है भक्तमाल। लिखी किस? अब दूसरी देखते हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता लिखी थी गोकुलनाथ ने। इन दोनों को एक वार्ता साहित्य कहा जाता है। वार्ता साहित्य यानी कि अगर हम किसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो इस प्रकार का साहित्य है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इसको गोकुलनाथ जी ने लिखा है। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन परिचय लिखा हुआ है। देखो कैसे याद रखेंगे, वैष्णवन यहाँ हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है। तो 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का जीवन परिचय लिखा गया है। इस किताब को या इस ग्रंथ को ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। 252 वैष्णवन की जो वार्ता है उसके भी रचनाकार गोकुलनाथ है। इसकी भी भाषा ब्रज भाषा है। यह एक वार्ता साहित्य है, लेकिन इसमें वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है। अब देखो 52 विट्ठलनाथ, यानी कि विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है 252 वैष्णवन की वार्ता में, और 84 वैष्णवन की वार्ता में इसे वा से वल्लभाचार्य, वा से वैष्णवन याद रखना, और बा से विट्ठल, बा से 52, तो ऐसे याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो हमने पहली क्या देखी थी? भक्तमाल। भक्तमाल में कौन रचनाकार थे? नाभादास, 1585 ईस्वी में। अगर आप ऐसे रिपीट करते रहेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। भक्तमाल को 1585 ईस्वी में नाभादास द्वारा लिखा गया। उसमें 200 भक्तों का जीवन परिचय छप्पय छंद में दिया गया। उसमें कहा गया कि तुलसीदास जी ग्रंथ सुमेरु हैं और भक्त कवियों के विषय में जानकारी देने वाली हिंदी की पहली पुस्तक थी भक्तमाल। और जो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का जीवन परिचय है, जबकि 252 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है। अब है
कविमाला। कविमाला 1655 ईस्वी में लिखी गई। इसके संग्रहकर्ता है तुलसीदास। 75 कवियों की रचनाएं इसमें संकलित है, लेकिन यह ग्रंथ अप्राप्य है, यानी अभी तक यह ग्रंथ मिला नहीं है। लेकिन फिर कैसे पता चला कि कविमाला भी कोई ग्रंथ है? आने वाले जितने भी कवि थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ग्रंथों में कविमाला का वर्णन किया है, कविमाला का जिक्र किया है, लेकिन यह ग्रंथ अभी तक पूरी तरह मिला नहीं है। तो इसमें 75 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। इसके संग्रहकर्ता तुलसीदास जी हैं। 1655 ईस्वी में लिखा गया है और ये ग्रंथ अभी तक मिला नहीं है। अब अगला ग्रंथ देखते हैं, कालिदास हजारा। कालिदास हजारा का जो रचना काल है वो 1718 ईस्वी में है और इसको लिखा किसने है? कालिदास त्रिवेदी ने। तो इसको याद करने में भी दिक्कत नहीं। कालिदास 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 त्रिवेदी ने क्या लिखा? कालिदास हजारा। इसमें 212 कवियों के लगभग 1000 पदों का संकलन है, यानी कि कुल 212 कवियों के लगभग 1000 पदों का संकलन है। शिव सिंह सेंगर कवियों के काल निर्णय व उदाहरण यहीं से प्राप्त किए। मतलब जो शिव सिंह सेंगर थे उनका ग्रंथ क्या था? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में जो काल निर्णय था, यानी कि समय, किस कवि का जन्म कब हुआ, कौन कितने दिन रहा, ये सब उन्होंने किसमें से लिया? कालिदास हजारा से। इनके लिए यह ग्रंथ प्रेरणादायक था। शिव सिंह सेंगर के लिए जो शिव सिंह सरोज उन्होंने लिखा, इसी से प्रेरणा लेकर के लिखा था, इसीलिए उनके लिए ये ग्रंथ जो है वो बहुत प्रेरणादायक रहा। और अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? राग कल्प द्रुम। अगला है राग कल्प द्रुम। राग कल्प द्रुम के रचनाकार हैं कृष्णानंद व्यास देव। शिव सिंह सरोज में कवि पद इसी ग्रंथ से लिया गया है। शिव सिंह सरोज में कवि पद। अब तुमने इससे पहले क्या देखा था कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज जो उनका ग्रंथ था उसमें कला निर्णय व उदाहरण कहाँ से लिए थे? कालिदास हजारा से। और शिव सिंह सरोज ने कवियों के पद कहाँ से लिए? राग कल्प द्रुम से। राग कल्प द्रुम की रचना 1843 ईस्वी में की गई। राग कल्प द्रुम की रचना 1843 ईस्वी में की गई। ये 4 खंडों में विभक्त है। 4 खंडों में इसका विभाजन है। राग कल्प द्रुम संगीत शास्त्र से संबंधित है। संगीत शास्त्र से संबंधित। देखो, राग का मतलब ही होता है म्यूजिक, संगीत, तो इसका मतलब है ये संगीत शास्त्र से संबंधित है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे की वीडियो अगले दिन देखेंगे।